ये किसान पर हमला नहीं है मोदी सरकार का। ये काले कानून केवल किसान के खिलाफ नहीं है, ये काले कानून इस देश के आम जनमानस, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, गरीब आदमी, मजदूर, उसके खिलाफ है। 62 करोड़ देश में किसान हैं। ये किसान अनुसूचित जाति से भी हैं, पिछड़े वर्गों से भी हैं, सामान्य वर्गों से भी। आप एक बार इन 62 करोड़ को छोड़ दीजिए। जब आप मुझसे गेहूं खरीदेंगे ही नहीं, जब आप मुझसे धान खरीदेंगे ही नहीं, जब आप मुझसे दाल खरीदेंगे ही नहीं, तो माफ कीजिए, फिर राशन की दुकान पर फूड सिक्योरिटी एक्ट में 82 करोड़ हिंदुस्तानियों को राशन देना बाध्य है। अन्नपूर्णा योजनाएं हैं, दूसरी गरीबों के लिए योजनाएं हैं। 20 किलो अनाज आज तो आप 2 रुपया किलो पर मुझे दे देते, परंतु जब फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया अनाज खरीदेगी नहीं किसान से, तो फिर फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया या प्रांतीय सरकारें या भारत सरकार राशन की दुकान पर अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्गों को अनाज देगी कहां से, कैसे देगी? और जब दे ही नहीं पाएगी तो अपने आप राशन की दुकान खत्म हो जाएंगी, क्योंकि प्राइवेट प्लेयर तो सस्ते दाम पर खरीदकर सस्ते दाम पर सरकार को देगा नहीं। यहां एफसीआई खरीदती है, प्रांतीय सरकारें खरीदती हैं और राशन की दुकान पर दे देती हैं। तो गरीब का काम भी चलता है, उसके घर का पहिया भी चलता है, और किसान की आजीविका भी चलती है। जब किसान मर जाएगा, जब आप उसकी फसल सरकार नहीं खरीदेगी, तो राशन की दुकान पर ताला लग जाएगा। जब राशन की दुकान पर ताला लग जाएगा और प्राइवेट 5 कंपनियां या 6 कंपनियां आ जाएंगी धन्ना सेठों की, तो वो बाजार में किस रेट पर बेचेंगी ये तो उनकी मर्जी है। क्या आप रिलायंस फ्रेश का रेट फैसला कर सकते हैं? क्या आप बिग बाजार का रेट फैसला कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो वो आटा आपसे, किसान से खरीदेंगे 12 और 14 रुपया किलो में गेहूं, और आटा आपको बेचेंगे 80, 100 और 150 रुपया किलो में। तो आज जो किसान संघर्ष कर रहा है, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी और कांग्रेस ऐतराज कर रही है, वो आम आदमी की लड़ाई है कि किसान को 12 और 14 रुपया किलो मिलेगा और आप 150 रुपया किलो देंगे, तो आपका भी बजट बिगड़ जाएगा और किसान की रोटी चली जाएगी, और गरीब कहां से खरीद पाएगा, ये भी एक सवाल है। ये सारी वास्तविकता है।